भाई अगर आप T20 के फैन हैं और मजेदार क्रिकेट देखना चाहते हैं तो मुल्लापुर में जो आज हुआ वो याद करके रख लीजिए। भले ही 2 रन से पंजाब हार गई हो, लेकिन ऐसा मुकाबला जिसमें आखिरी 4 ओवर में 76 रन की जरूरत, आखिरी ओवर में 29 रन की जरूरत, लेकिन फिर भी जीत की तरफ बल्लेबाजी करने वाली टीम जा रही थी। शशांक और आशुतोष ने करीब करीब वही कहानी दोहरा दी थी जो पिछली बार हमने देखा था, लेकिन कहानी 2 इस बार रह गई अधूरी। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट 4 टाइम आउट हिंदी में, और इस पर बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ वसीम जाफर। बहुत बहुत स्वागत वसीम भाई आपका। थैंक यू सैयद। वसीम भाई, ये मुकाबला देखने के बाद तो एक जो कहते हैं ना कि अंदर में उबाल आ जाता है, उफान आ जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इधर रहें या उधर रहें। आपको भी वैसी वाली फीलिंग आ रही थी कि भाई अब तो जीत जाए शशांक वाली टीम, अब जीत जाए आशुतोष एक बार, फिर वो कहानी 2 हो जाए। लेकिन आखिर में जयदेव उनडकट ने थोड़ा सा संयम रखा और वो आखिरी गेंद को ठीक ठाक दे दिया। जी हाँ, खास करके आशुतोष और शशांक की जो आपने बात की कि दोनों अनकैप प्लेयर्स, दोनों जो होप नहीं करते आप कि अनकैप प्लेयर्स आपको दूसरी बार ऐसा परफॉर्मेंस बैक टू बैक करके दे। ऑलमोस्ट ऐसे लग गया था कि शायद जिता के ले जाए इस बार। बट थोड़ा सा वहाँ पे तारीफ भी करनी होगी पैट कमिंस की भी कि उन्होंने थोड़ा सा धैर्य रखा, थोड़ा जो उस ओवर में जाके उनको समझाया, थोड़ा सा उनके नर्व्स जयदेव उनडकट के काम डाउन किए। बट कमाल का मैच रहा। मुझे लगता है कि पंजाब बहुत ही नाखुश होगी, क्योंकि जो सिचुएशन में पंजाब थी थ्रू आउट ये मैच में, ऐसा लग रहा था पंजाब को ये मैच जीतना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सनराइजर्स ने ये 2 पॉइंट्स उनसे छीन लिए। बेशक है। और अगर हम अब पूरे मैच की तरफ आए, नीतीश, एक और हीरो की बात करना होगा, अनकैप्ड हीरो की। और वसीम भाई, इस सीजन में 8वें खिलाड़ी हैं अनकैप्ड जिनको अवार्ड मिला हो प्लेयर ऑफ द मैच का, और इंडियन, और 7 कैप्ड इंडियन। ये दिखाता है कि इस बार इस सीजन में अनकैप्ड खिलाड़ी कितने बेहतर तरीके से आगे आ रहे हैं। और जो बात आपने कही नीतीश कुमार रेड्डी के वो 67 रन ना होते तो शायद पंजाब भी इजी इस मैच को जीतने की तरफ जाता। बिल्कुल, तारीफ करनी होगी नीतीश कुमार की। 20 साल के लड़के हैं और उस सिचुएशन में आए थे जब उनकी टीम बिल्कुल दुविधा में थी और टॉप ऑर्डर पूरा फेल कर गया था। और उसके बाद आके इतना अंडर प्रेशर इस तरह की इनिंग खेलना, एक रिस्पेक्टेबल टोटल अपनी टीम को दिया उन्होंने कि जहाँ पे वो थोड़ा सा फाइट कर सकते हैं। और एक युवा खिलाड़ी के लिए ऐसा प्रदर्शन ऐसे मैच में करना काबिल तारीफ है। तो ये यंग खिलाड़ी के अंदर ऐसा लगता है कि प्रतिभा है और इसके अंदर वो पोटेंशियल है, और हो सकता है आगे कुछ सालों में हम इनका नाम सुनने में आएगा, क्योंकि बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग करते हैं, बहुत अच्छे फील्डर भी हैं। तो मुझे लगता है कि तारीफ करनी होगी नीतीश कुमार रेड्डी की, क्योंकि उनके परफॉर्मेंस की बदौलत कहीं ना कहीं आज ये सनराइजर्स मैच जीत पाया है। बिल्कुल वसीम भाई, देखिए हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। हम तारीफ कर रहे हैं नीतीश कुमार रेड्डी की, जाहिर सी चीज है, हम तारीफ कर रहे हैं शशांक की और आशुतोष की, लेकिन वहां पर जयदेव उनडकट की एक थोड़ी सी 29 रन वाले में 26 रन। और यहां पर पंजाब की अगर आप बात करें वसीम भाई, ऐसा लगा कि एक मौका उन्होंने गंवाया। 113 पर 5, 100 पर 5 कर देते हैं आप 13.1 ओवर्स में, वहां से 82 रन देते हैं। आखिरी गेंद पर जो अब 2 रन से हारे हैं वो मुकाबला, आखिरी गेंद पर वो कैच ले लेते हर्षल पटेल, कैच भी नहीं हुआ, छक्का भी गया। ये मैच का टर्निंग पॉइंट, ये थोड़ी सी गलतियां हुई उनसे। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस वन है। इसके अलावा भी वो एक कैच छूटा था जो शशांक से छूटा, वो चौका चला गया। ये कैच छूटा लास्ट बॉल पे और वो छक्का चला गया। तो अगर ऑब्वियस हम बात करें तो बिल्कुल, अगर वो 6 रन नहीं जाते तो आप ये मैच जीत चुके थे। तो ये मार्जिन T20 क्रिकेट में ऐसे ही होता है कि आप 1-2 रन से आप जब मैच हारते हो तो आपको लगता है कि शायद ये रन बचा लेते या ये कैच पकड़ लेते। हालांकि सनराइजर्स ने भी काफ़ी कैचेस छोड़े। ये कुछ ऐसा दिन था जहाँ पे बहुत सारे कैचेस छूटे, बट पंजाब को, मुझे जैसे मैंने कहा कि उनको खलेगा कि ये अपने होम पे उन्होंने ये आया हुआ मैच नहीं जीत पाए। और एक चीज और वसीम भाई, यहाँ पर थोड़ी सी रणनीतिक चूक अगर हम शिखर धवन की कहें, कि आप ये देखिए कि आज जो पिच थी उस पिच में स्पिनर को मदद मिल नहीं रही थी, वो ज्यादातर तेज गेंदबाजों को मदद मिल रही थी। आप हैदराबाद की तरफ देखें, कमिंस ने शाहबाज को 1 ओवर कराया और समझ गए कि यहाँ पर मदद नहीं मिल रही, नीतीश कुमार रेड्डी से 3 ओवर उन्होंने कराए। आपके पास एक ऑप्शन था, आप शशांक सिंह से गेंदबाजी करवा सकते थे जो मीडियम पेस करते हैं, लेकिन आपने 4 ओवर बराड़ को आज दिए। अमूमन आप देते नहीं है, आज की पिच नहीं थी, आपने उनको दिए, और वो 22 रन वाला ओवर। जी हाँ, वो चौथा ओवर पता था कि कहीं ना कहीं बैट्समैन उनके पीछे जाएंगे, क्योंकि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर के पास ज़्यादा वेरिएशन होते नहीं है। और जैसे आपने कहा शशांक सिंह तो एक ऑप्शन थे, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल सिकंदर रजा भी एक थे कि थोड़ा सा
मिस्ट्री स्पिनर हैं, वो शायद इतनी आसानी से मारने नहीं देते क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल हैं। आपको कैरम बॉल डालते हैं, गूगली डालते हैं, पेस अप डिलीवरी करते हैं, तो शायद वहाँ पे कहीं ना कहीं वो एक आध ओवर उनसे भी निकलवा सकते थे। आप आज उनको आपने एक ओवर भी नहीं कराया, तो कहीं ना कहीं टैक्टिकली तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि शिखर धवन से ये चूक हुई है। और दूसरी तरफ एक और कैप्टन को आप देखिए, हम लोग कल ही बात कर रहे थे कि भाई पावर प्ले में आप कम गेंदबाजी करते हैं, लेकिन सामने एक मैचअप है, बेस्टो और धवन के खिलाफ आप अच्छा करते हैं। आज दूसरे ओवर में ही कमिंस खुद को लेकर आते हैं और वो मैचअप बेस्टो को आउट करते हैं तीसरी बार सिर्फ चौथी इनिंग्स में। उसके बाद भी वसीम भाई पूरे दौरान आप उनकी कप्तानी को देखिए, किस तरीके से उन्होंने गेंदबाजों को यूज किया। आखिरी ओवर में भी जब रन्स दे रहे थे जयदेव उनतकट, उनके पास जा के समझा रहे थे। तो बतौर कप्तान कमिंस, ये बात तो हम कर चुके हैं कि बतौर कप्तान पैट कमिंस बहुत आगे है, इसमें कोई दो राय नहीं है बिल्कुल। और उनका कोई एक सेट टेम्पलेट नहीं है कि मैं नए बॉल में ही करूंगा या मैं मिडिल ओवर में ही करूंगा। वो सिचुएशन देख के, वो मैचअप देख के अपने आप को, अपनी रणनीति को बदलते रहते हैं। आज जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि नंबर्स उनके फेवर में थे कि नए बॉल से उनको करना चाहिए, और वो आ भी गए और बेस्टो का विकेट भी ले लिया। उसके बाद में जिस तरह से उन्होंने देखा कि आज विकेट में स्पिन नहीं है, शाहबाज को गेंदबाजी नहीं कराई, अभिषेक शर्मा को गेंदबाजी नहीं कराई। हालांकि एक बॉलर शॉट थे, उन्होंने इम्पैक्ट सब एक बैट्समैन को लिया था, तो उनके पास एक जो इम्पैक्ट सब बॉलर जो जनरली मिलता है बैटिंग फर्स्ट टीम को, वो भी नहीं था। लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से उन्होंने रोटेट किया बॉलर्स को और उनको यूज़ किया, फुल क्रेडिट देना होगा, क्योंकि ये T20 क्रिकेट में कप्तान का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर कप्तान आपका थोड़ा सा आगे चल रहा है गेम के, तो आप ये इस तरह के जो टाइट मैचेस होते हैं वो जीतते हैं। अगर आप टैक्टिकली थोड़ा सा अगर पीछे रह गए, तो ये इस तरह के गेम आपको खल जाते हैं और इवेंचुअली वो फिर आप टेबल में देखते हो कि आप जो कुछ गेम हारे हैं क्लोज गेम, वो आपको क्वालिफाई नहीं करवाते। तो अब अगला मैच अगर पंजाब देखेगी, अपने घर ही में खेलना है उनको, लेकिन राजस्थान उनके सामने रहेगी अगले मैच में। कुछ चॉप एंड चेंज आप देख रहे हैं क्या? सिकंदर रजा की तरह लिविंगस्टन की तरफ ये जाएंगे? शशांक और आशुतोष का कुछ प्रमोशन, हालांकि शशांक आज भी कुछ ऊपर आए थे, जितेश ऊपर आए थे, आशुतोष का प्रमोशन? मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम थोड़ा सा टॉप 3 में है। टॉप 3 से रन नहीं मिल रहे उनको। शिखर जनरली एक बहुत रिलायबल बैट्समैन है जो सीज़न में 500-600 रन बनाते हैं, वो उनसे अभी तक नहीं हो रहा है। क्या पता कप्तानी का प्रेशर है या कुछ वो बात है। बेस्टो जो आपके एक्स फैक्टर प्लेयर है, उनसे आपको उस तरह की शुरुआत, उस तरह के रन नहीं मिल रहे। तो थोड़ा सा सोचना होगा पंजाब मैनेजमेंट को कि क्या बेस्टो के साथ कंटिन्यू करे, या फिर आपके पास अथर्व ताइडे बाहर बैठे हुए हैं जिन्होंने अच्छा खेला था पिछले IPL में, क्या आप उनको लेकर आओगे? क्या प्रभ सिमरन के साथ आप कंटिन्यू करोगे, क्योंकि उनसे भी आपको रन नहीं मिल रहे। और डगआउट में आपके पास रायली रूसो बैठे हुए हैं, तो क्या आप उनको नंबर 3 पे खिलाओगे? और अगर लियम लिविंगस्टन फिट होता है तो क्या लाइक फॉर लाइक आप रज़ा की जगह पे उनको खिलाओगे, या फिर रज़ा को खिला के और लियम लिविंगस्टन को खिला के आप इंडियन बैटर को खिलाओगे? तो ये कुछ मुझे लगता है कि टफ क्वेश्चंस है जिसका आंसर उनको बहुत जल्दी ढूंढना होगा। बिल्कुल जल्दी ढूंढना होगा, नहीं तो फिर जो गाड़ी है वो निकल जाएगी। शुक्रिया वसीम भाई जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो भाई पंजाब की गाड़ी तो थोड़ी सी आज लड़खड़ा गई, जीतते जीतते रह गए, लेकिन हैदराबाद के लिए अच्छी खबर, उनके फैंस के लिए अच्छी खबर। और आप खबर जाकर ESPN क्रिकेट इन्फो पर भी देख सकते हैं, आंकड़े देख सकते हैं और किस तरीके के रिकॉर्ड्स बने हैं, ये सारी चीज आपको मिल जाएगी। तो जरूर फॉलो करिए और देखते रहिए ESPN क्रिकेट इन्फो हिंदी।